Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel G Medicals. So here we are going to see a new topic that is tissue, जो कि हम सेल्स के बाद पढ़ने वाले हैं. ओके तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेल्स क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है, एंड जो टिश्यूज हैं वो जस्ट रिलेटेड टू दी सेल्स हैं बिकॉज मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. ठीक है, बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं टिश्यू बनाने के लिए. देन टिश्यू के बाद हमारा बनता है, आगे देख लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो कि सेल्स मैंने आपको बता दिया बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे छोटे छोटे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं हमारा कोई ऑर्गन. ठीक है, जैसे हम ऑर्गन्स में एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपका हो सकता है लंग्स हो सकता है, हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, स्टमक की चीजें हो सकती है, इंटेस्टाइन हो सकता है. ये सारी चीजें क्या कौन बना रहे हैं, हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू. ठीक है, टिश्यू ने क्या किया, ऑर्गन बनाया. बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम क्या है, जब कोई ऑर्गन हमारा काम कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द मेनी ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, तो रेस्पिरेशन हमारा जो हम सांस ले रहे हैं अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो अकेले लंग्स तो नहीं कर रहा है, या अकेले नोज तो नहीं कर रही है, या अकेले माउथ तो नहीं कर रहा है. ये सब लोग मिल के क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम पे वर्क कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ आ जाता है, टीथ आ जाता है, टंग आ जाता है, हमारा एसोफेगस आ जाता है. ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि हमारा कंप्लीट बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं. और पूरा ये जो सिस्टम हमारा जब बन जाता है हमारी पूरी बॉडी का, तो हम क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं. ठीक है, हम एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं. ठीक है, टिश्यूज देख लेते हैं कि आगे क्या है. तो बता चुकी हूं मैं, आई डोंट थिंक कि मुझे रिपीट करना है कि टिश्यूज हमारे सेल्स हमारे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होते हैं बॉडी के. बहुत सारे सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बनाते हैं, और हर टिश्यू के पास अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड के लिए, मसल के लिए, तो ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ब्लड की सप्लाई के लिए जो रास्ता बनता है वो भी टिश्यू बनाते हैं. हमारा जो मसल फंक्शन कर रहा है वो भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बन रहा है, बहुत सारे टिश्यूज भी मिलके बना रहे हैं. तो ये हो गया हमारा टिश्यू का इंट्रोडक्शन. तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी. नेक्स्ट देख लेते हैं टिश्यू की डेफिनेशन. तो टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ द सेल्स विच हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द परफॉर्म द रिलेटिवली कॉमन फंक्शन. तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि टिश्यू क्या है, सिंपली ग्रुप ऑफ दी सेल्स है. बहुत सारे सेल्स ने मिले और एक टिश्यू बनाया. ठीक, अब यहाँ पे जो आगे वाली लाइन है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली, तो वो सेल्स के लिए बोला गया है. फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको हर एक पर्टिकुलर सेल दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट हम इसे क्या बोलेंगे कि एक टिश्यू है. लेकिन अगर हम इसका एक ब्रांच ले लें, तो एक सेल ये हो गया, 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 एक सेल ये हो गया. ठीक है, एक सेल ये हो गया, मतलब इस तरह से बहुत सारे सेल्स मिलके एक कंप्लीट टिश्यू बनाया. तो अगर आप ध्यान दोगे या आप देख सकते हो, तो आप देखो कि इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर दिख रहा है कहीं पर भी, है ना. इनकी हाइट दिख रही है, इनकी थिकनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है. इनका न्यूक्लियस लाइन से है. ठीक, एकदम देखिए यहां से ऐसे गया न्यूक्लियस, कोई ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग एरिया में नहीं है न्यूक्लियस. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सेल्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर जिनका होता है, तो वो सिमिलर फंक्शन भी फॉलो करते हैं. समझ में आ गया. अब इससे ज्यादा मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि ले सकते हैं मस्कुलर टिश्यू. एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिंपल सी चीज है, जो मस्कुलर टिश्यू होगा वो मसल्स का काम करेगा. तो मसल्स हमारी कैसी होती हैं, हमारी हार्ड होती हैं. ठीक है, टाइट होती है. क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपर फंक्शन करना होता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है. हम कोई चीज उठाते हैं तो उसमें मसल और बोन दोनों का फंक्शन होता है. ठीक है, तो मसल के जो भी टिश्यूज हैं वो स्ट्रांग होते हैं. तो जितने भी सेल्स जो कि एक तरह के स्ट्रक्चर के हैं और स्ट्रांग है, वही मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे. इसीलिए वो एक जैसे होंगे और एक जैसा फंक्शन करेंगे. उसी तरह से मसल में हम कार्डियक स्मूथ मसल ले लेते हैं, जो कि हमारे स्मूथ ऑर्गन जैसे कि स्टमक के अंदर होती है स्मूथ मसल्स. ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा. क्योंकि उन्हें स्मूथ काम करना है, तो वैसे ही सेल्स एक दूसरे में इकट्ठा होंगे, ज्वाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक
टिश्यू बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द टिश्यूज। तो देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज कि टिश्यूज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो आप समझ लिए हम थोड़े से सेल्फिश हैं, इसीलिए हम एनिमल टिश्यू को छोड़ते हैं, हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू को छोड़ रहे हैं और हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो एनिमल टिश्यू है वही सिमिलर हमारा भी बॉडी का टिश्यू है। ठीक, तो हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात चल रही है। तो यहाँ एनिमल टिश्यूज में हमारे पास किस किस टाइप के टिश्यूज हैं? एक है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू इस वाले वीडियो में, उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल मीन्स होता है, पहली चीज तो आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपको चीजें अपने आप ही क्लियर होने लगेंगे। इपी मीन्स होता है अबव, ठीक है, अबव, ऊपर, ऊपरी सतह। ठीक है, यानी कि हम जिस टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जिन भी टिश्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ऊपर के ओर सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी हो गई, तो ऊपरी जितने भी टिश्यूज होंगे, क्योंकि टिश्यूज तो सेल्स से तो पूरी बॉडी बनी है और सिंपल सी चीजें सेल से बनी है, इसका मतलब टिश्यू से बनी है, तो टिश्यूज तो पूरी बॉडी में है हमारे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे ऊपरी सतह वाला टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो जो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, अब आप सोचिए कि आपका घर है, घर का जो सबसे बाहर वाला गेट है, ठीक है, वो एज अ प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा है। या कह सकते हैं कि कोई भी कॉलेज है और बाहर जो गार्ड खड़ा है वो किस लिए काम कर रहा है? प्रोटेक्शन वाला काम कर रहा है। सेम यहाँ पर भी एपिथेलियल जो है वो बाहरी ऊपरी सतह है, तो वो कैसा वाला काम करेगी? प्रोटेक्शन वाला काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी बॉडी को कवर की हुई है। ये एक मेन टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी की ऊपरी सतह यानी कि हमारी स्किन को भी बनाती है। और एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि स्किन को बनाते बनाते ये हमारी बॉडी का एक शेप भी बनाती है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाती है। ठीक है, तो ये क्या क्या बनाती है? बहुत सारी मेम्ब्रेन्स बनाती है। ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की बाहर वाली सतह, वैसे हमारी जो ऊपरी सतह है वो कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज बना रहे हैं। बॉडी की कैविटीज को लाइन करती है, हॉलो ऑर्गन्स को लाइन करती है। बॉडी की कैविटीज कौन हो गई? हमारी एब्डोमिनल कैविटी हो गई, मतलब पेट की कैविटी हो गई, चेस्ट की कैविटी हो गई। देखिए, अभी आपका बेसिक है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, इस वजह से मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। जब जब हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना, तो प्रॉपर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डीप में। ठीक है, तो अभी आप ये सोचो कि कैविटीज में एग्जांपल हम ले लेते हैं एब्डोमिनल, जिसे हम स्टमक कैविटी भी बोलते हैं। स्टमक की जो बाहरी सतह है, स्टमक की कैविटी के, जिसमें स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा स्टमक सेल्फ हो गया है, इंटेस्टाइन्स हो गई, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। ड्यूडेनम हो गया, ये होता है किसके अंदर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। स्टमक को एब्डोमेन भी बोलते हैं। देन आते हैं हमारा डायफ्रामेटिक या थोरेसिस कैविटी। ठीक है, थोरासिस कैविटी क्या होती है? जिस कैविटी में हमारे क्या होते हैं? रिब्स होती हैं, हमारे लंग्स होते हैं, उसको हम थोरासिस कैविटी बोलते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है क्रेनियल कैविटी, जिस कैविटी में, जिस जगह, कैविटी क्या है? खाली जगह को बोलते हैं, मतलब खाली जगह नहीं, जगह को बोलते हैं कैविटी। जिस कैविटी में हमारा ब्रेन रहता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल मीन्स हेड, मतलब स्कल। ठीक है, देन पेल्विक कैविटी, तो ये एग्जाम्पल है। पेल्विक कैविटी जहां पे हमारी कमर की हड्डी रहती है उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो कमर की हड्डी कहाँ रहती है? अभी आप खड़े हो गए और अपना हाथ रखोगे, जहां पे आपका हाथ स्टक हो जाएगा, रुकेगा, और आप फील करोगे वहां पे एक हड्डी होगी, वो हो गई हमारी पेल्विक कैविटी यानी कमर की हड्डी। ठीक है, तो इन सारी कैविटीज को कौन लाइन कर रहा है या कौन सराउंड कर रहा है? हमारा एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, नो ब्लड वेसल अंडरलाइनिंग द कनेक्टिव टिश्यू सप्लाइज ऑक्सीजन। अब आते हैं फंक्शंस, देख लेते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, जो ऊपरी सतह वाला टिश्यू है, उसका मेन फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो बाहर की साइड, इसलिए वो प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा है, तो सबसे पहले वो हमारे स्किन पे आएगा, उसके बाद वो हमारे अंदर जाएगा। वो बात अलग है कि वो इनहेल करने से, माउथ और नोज से चला गया, वो
अलग चीज है। लेकिन अगर कोई चीज हम देखें कि कोई इन्फेक्शन हुआ है तो पहले स्किन पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, स्किन पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद वो इन्फेक्शन अंदर जाके फैल गया। ठीक, जैसे सनलाइट में रेडिएशन जिसे हम बोल सकते हैं, यूवी रेज हम बोल सकते हैं। ठीक, तो सनलाइट में क्या होता है, सबसे पहले वो हमारी स्किन पे पड़ती है, उसके बाद अंदर जाती है कोई भी चीज। तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन करती है, एक्सेसिव चीजों से या हार्मफुल चीजों से हमारी एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो खतरा खुद लेता है, उसके बाद जब वो उस चीज को जज करता है कि ये सेफ है, तब वो उसको अंदर जाने देता है। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है, सोख ले रही है। ठीक है, तो सोखना, एब्जॉर्प्शन मीन सोखना। तो लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं। अगर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार शायद, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको मैं बाहर अगर निकालती हूँ, ये मान लीजिए ये कोई स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसको मैंने बड़ा दिखा दिया। इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग कौन सी हो गई, ये वाली अंदर वाली लाइनिंग। ये देखिए, ये जो पिंक वाली बना रही हूँ, इसकी अंदर वाली लाइनिंग हो गई। ठीक, इसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस लाइनिंग का काम क्या होता है मेनली, ये बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब करती है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, सोडियम हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम होगा, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, बहुत सारे हार्मोन्स हो गए। ये सारी चीजें ये अंदर वाली लाइनिंग एब्सॉर्ब करती है। तो ये लाइनिंग किससे मिलके बनी है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। फिर फिल्ट्रेशन आ जाता है। अब किडनी जो है हमारी, हम सब जानते हैं कि वो फिल्टर करती है, यूरिन निकालती है। तो क्या होता है कि वो किडनी किससे लाइंड है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइन है। अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं होंगे तो किडनी बन ही नहीं पाएगी, है ना। देन सिक्रीशन, तो सिक्रीशन में हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, जैसे म्यूकस वगैरह हो गया। ठीक, ये सारे एसिड्स हैं, ये सब सिक्रीट करती है। क्यों सिक्रीट करती है, क्योंकि उसको प्रॉपर डाइजेशन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू में। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में सिंपल एपिथेलियम के सारे पार्ट्स, सारे जो क्लासिफिकेशन है, सब टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सिंपल में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल का मतलब, सिंपल वो होगा देखने में शायद ऐसे ही कुछ होगा। हाँ, तो सिंपल का मतलब क्या है कि जो टिश्यू मतलब एक ही सिंगल लेयर है, समझ गए, उसकी मल्टीपल लेयर नहीं है, बहुत सिंगल लेयर है वो, उसको हमने बोल दिया सिंपल। और जो मल्टीपल लेयर वाले टिश्यूज होंगे उसको हम बोल देंगे कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल में हमारा फर्स्ट आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल मींस सिंगल लेयर, स्क्वैमस मींस होता है फ्लैट। जब हम पैन में अंडा डालते हैं बनाने के लिए तो वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। उसी तरह से दिखने वाले जो हमारे कह सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फ्लैट होते हैं एकदम। एपिथेलियम मींस ऊपरी सतह वाले टिश्यू। ठीक, तो ये सिंगल लेयर्ड होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं या फ्लैट होते हैं। ये देखिए इस तरह से ही होते हैं। तो ये कैसा लग रहा है, एकदम फ्लैट लग रहा है। और जैसा कि हम अंडा डालते हैं उस पे बनाने के लिए पैन में, तो वो वैसा लग रहा है। ओके, देन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है हमारा, देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है इनका। ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल के अंदर जितनी भी चीज आएगी तो वो सिंगल लेयर्ड होगी, पहले बता चुकी हूँ। फ्लैट होते हैं, बता चुकी हूँ। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, देखिए जितने भी स्क्वैमस एपिथेलियम, सॉरी, जितने भी सिंपल एपिथेलियम के अंडर आते हैं उनका सबका सेम फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपरी सतह पे हैं। ठीक, तो ऑलमोस्ट सेम फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन है एंड फिल्ट्रेशन है। तो क्या चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे वाटर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, और फिल्टर क्या करा रहे हैं, यूरिन फिल्टर करा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे, सिंपल सी चीज है, एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो कि किडनी में या किडनी के नेफ्रॉन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, और भी जगह होता है पर यहाँ पे मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही है। लोकेशन देख लीजिए,
वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती हैं? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं मोटी मोटी, उनकी ही छोटी छोटी ब्रांचेस हमारी पूरी बॉडी में गुजरती हैं, जाती हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। छोटी छोटी जगह पे ब्लड सप्लाई देने के लिए छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो किससे बनती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बनती हैं। एयर सैक मतलब हमारा एयर सैक क्या हो गया? मान लीजिए कि ये नोज एंड माउथ हुआ, ठीक है। नोज की जो ट्यूब जा रही है और माउथ की जो ट्यूब जा रही है, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, ठीक, उसके बाद इसमें लंग्स अटैच होते हैं, तो यही है हमारा एयरवे, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे से एल्वोलाइज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, उनको हम एयर सैक्स बोलते हैं। तो इन्हीं के आसपास जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम। देन आ जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज सेकंड दूसरा टाइप है, कह सकते हैं कि हम सेकंड टाइप अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि आप जीआईएफ में देख सकते हो, जितना भी चीजें मूव कर रही है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम बोलते हैं सीलिया। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कि ये चीजों को पास कराने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसा म्यूकस आया या थिक कोई भी ऐसी चीज आई जिसको इनको आगे भेजना है, वाटरी सब्सटेंस आया जिनको आगे भेजना है, तो ये मूव करने लगती हैं और इनको उन सब चीजों को आगे भेज देती है बॉडी के अंदर, ठीक है। सो कंपोज्ड ऑफ दिस सिंपल क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर लेयर। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल, जितने भी क्यूबॉइडल हैं, हम बात करेंगे क्यूबॉइडल टिश्यूज के बारे में भी, कॉलमनर टिश्यूज के बारे में भी, और सिंपल की तो हम बात ही कर रहे हैं। इन सब में ये सीलियास प्रेजेंट होती हैं, इन सब टिश्यूज के ऊपर सीलियास प्रेजेंट होती हैं। एपिकल साइड में होती हैं। अब एपिकल साइड कौन सी होती है? देखिए, हर एक चीज के दो कह सकते हैं कि पहलू होते हैं। एक तो है ये बेसल मेम्ब्रेन, जो बेस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लंग हो गया, ठीक है। इस लंग में जो बेसल मैंने आपको मेम्ब्रेन दिखाई, ये मेम्ब्रेन कहाँ पे होगी? ये मेम्ब्रेन होगी लंग्स के यहाँ पे, ठीक है। एंड एपिकल साइड कौन सी होगी? इस बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट अपोजिट, यानी कि ये अगर हमारे टिश्यूज हुए तो इनकी जो ऊपरी सतह होगी, ऊपरी वाला जो पोर्शन होगा, उसको हम एपिकल बोल देंगे, समझ गए। बेसल मेम्ब्रेन के जस्ट पैरेलल, जस्ट अपोजिट। तो अगर बेसल मेम्ब्रेन हमारी ये है, तो हमारी एपिकल साइड कौन सी हो गई? ये वाली हो गई ऊपर साइड में। और इन्हीं के ऊपर हमारी सीलियाज ऐसे प्रेजेंट होती हैं, जो कि चीजों को पास करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करती हैं, टिश्यू सरफेस पे होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती हैं, यानी कि लंग्स में भी हमको मिलती हैं, जिससे कि लंग्स में कोई भी ऐसी चीज है जिसको ये पास करा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी जगह पे होती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल मींस सिंपल है तो सिंगल लेयर्ड होगा, ठीक है। सिंपल है तो सिंगल लेयर्ड होगा। क्यूबॉइडल है, इसका मतलब क्यूब शेप्ड होगा। तो जैसा कि अगर मैं इसको एक बाहर निकालूं तो ये कैसा दिखेगा? क्यूब शेप्ड दिखेगा, ठीक, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा एक क्यूब बन गया, है ना, ऐसा दिखेगा। तो किस शेप का है? ये क्यूबॉइडल शेप का है। सो जैसा कि इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो कि इनका देखिए साइज एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है, शेप एकदम सेम है, साइज एकदम सेम है। न्यूक्लियस जो है वो एकदम बराबर है। ये देखिए, अगर मैं लाइन भी ऐसे करूं तो मुझे न्यूक्लियस एकदम स्ट्रेट पोजीशन में मिलेंगे, ओके। सो सिक्रीशन एंड इनका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीट करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। सीएसएफ मेनली, हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सीएसएफ सिक्रीट करते हैं। सीएसएफ क्या होता है? ये देखिए, हमारे ब्रेन के आसपास वाटरी सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, ये जो हमारा ब्रेन है, अगर इसके आसपास कोई प्रोटेक्शन वाली चीज नहीं होगी तो कोई भी चोट लगेगी तो डायरेक्ट ब्रेन को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। इसीलिए ब्रेन के आसपास और हमारी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके आसपास पानी होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। जिससे कि अगर मेरे ब्रेन पे कोई भी चोट आती है या कोई भी इंफेक्शन होता है तो डायरेक्ट
उस वाटर में होगा, जो भी दिक्कत होगी वाटर में होगी, ना कि डायरेक्ट ब्रेन में। अगर डायरेक्ट ब्रेन में इंजरी हो जाती है मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए आसपास फ्लूइड होता है। सो ये क्या मेनली क्या सिक्रीट करते हैं, मेन फंक्शन क्या है, ये सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करते हैं, और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। किस चीज के फिल्ट्रेशन का, यूरिन के फिल्टर करने का काम करते हैं। प्लस ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं कहीं ना कहीं, किस चीज का एब्जॉर्प्शन करते हैं, मेन न्यूट्रिशन का, मॉलिक्यूल्स का, मिनरल्स का, सॉरी आयंस का, ठीक है। ये सारी जो चीजें हमारी सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन सब का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्प्शन करते हैं, देखिए मान लीजिए किडनी के अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब हमारी किडनी में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, इनको हम किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। जैसे सेल को बॉडी का बोलते हैं, वैसे किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। ये क्या करता है, ये सारा वाटर और सारे न्यूट्रिशन, सोडियम, पोटेशियम, सारी चीजें यहाँ से फिल्टर करता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, और ये पाइप के थ्रू जाता है फिल्टर होते होते। तो ये जो रास्ता है ना, इसके बीच में सारी चीजें एब्जॉर्ब होती रहती है। जैसे वाटर की नीड होती है तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। इसीलिए हमारा जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन हमारा लाइट येलो कलर का होता है, और जब हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन हमारा डार्क येलो कलर का होता है। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा हम पानी पीते हैं तो इसको जितना एब्जॉर्ब करना है बॉडी के लिए वो कर लेगा, ठीक है। बाकी पानी ज्यादा होगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन या कलर कम होगा, तो वो उतना ही पीला निकलेगा बाहर से। और अगर हम पानी भी कम पी रहे हैं और ये जो है हमारी बॉडी के लिए पानी ले भी रहा है, तो हमारा यूरिन कैसा होगा, डार्क येलो कलर का होगा। और इनकी कहाँ कहाँ लोकेशन है, बहुत सारे ग्लैंड्स में और बहुत सारे डक्ट्स में लोकेशन है। ये मैं इस वाले वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी, नेक्स्ट जब हम ग्लैंड्स और डक्ट्स पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल के बाद आता है हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, देखिए कॉलम की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए एक कॉलम ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। इसी वजह से इनका नाम पड़ गया है सिंपल। सिंपल है क्योंकि सिंगल लेयर्ड है। कॉलमनर, कॉलम की तरह इसलिए कॉलमनर बन गया। एपिथेलियम मतलब ऊपरी सतह है, ठीक। तो एलोंगेटेड, ये लॉन्ग है, इसी को इसलिए एलोंगेटेड लेयर बोल दिया गया है। किसकी, सेल्स की। इनके न्यूक्लियस सेम लेवल पे होते हैं, इनका भी सेम फंक्शन है, सेम चीज ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, बाहरी लेयर है तो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एंजाइम्स का सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। सलाइवा जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसका सिक्रीशन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक। आप इन्हें ओपनली देख सकते हो, जब अपना माउथ ओपन करोगे तो ऊपरी जो सतह है वो इन्हीं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज की बनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या है, कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट होती है हमारे कॉलमनर एपिथेलियम से। क्यों, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर एकदम बराबर था, इनका स्ट्रक्चर इक्वल नहीं है, छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े। उनका न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा देती हूँ, इनका न्यूक्लियस एकदम एक ही कह सकते हैं लाइन में है, एक ही पोजीशन में है। बट इनका न्यूक्लियस अगर आप देखो तो ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, ठीक है। न्यूक्लियस एकदम पोजीशन इनकी चेंज है। तो इन्होंने बोला है कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड मीन्स होता है लेयर्स, ठीक। तो अगर आप इनको देखो तो ये बहुत सारी लेयर्स आपको ऐसे 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 दिख रही होंगे, इसलिए इनका नाम पड़ गया स्ट्रेटा, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रेटा मीन्स होता है लेयर, ओके। देखिए ऊपर से तो ये इक्वल नहीं है, पर अगर इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप बेसमेंट लेयर देखो, बेस वाली लेयर देखो, तो बेस वाली लेयर से ये सब इक्वल होते हैं। इनका फंक्शन सेम है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करने का। इनका लोकेशन क्या है, कहाँ ये मोस्टली मिलते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव लाइनिंग्स, लंग्स वगैरह में मिलते हैं, ट्रैकिया ये सब में मिलते हैं, और हमारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिलते हैं, जैसे हमारी हो गई ओवरीज वगैरह हो गई हमारे, ठीक है। इन सारी चीजों में मिलते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज इनफ टुडे, आज के लिए इतना काफी है। सिंपल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया। तो सिंपल में आज हमने देख लिया है क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है, सीलिएटेड,
ये टिश्यूज के ऊपर बहुत सारी सीलियाज होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। कॉलमनर, इनका शेप एकदम कॉलम की तरह होता है, ऐसे 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 ऐसे, न्यूक्लियस सेम जगह पे होता है। एंड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड जस्ट कॉलमनर के अपोजिट होता है। इनका टिश्यूज का स्ट्रक्चर छोटा बड़ा होता है, पर बेस वाली जो लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उनमें ये उनके हिसाब से ये बराबर होते हैं, मतलब नीचे से ये इक्वल लगते हैं पर ये ऊपर से छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज मिस सिंपल वाला। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे और इसके सबटाइप्स डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू। एंड अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।